नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कक्षा 10 वाले गणित से मैंने ये सवाल को लिया है। ये सवाल एमपी बोर्ड में कई बार पूछा गया सवाल है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे मैं एक वीडियो बना देता हूँ ताकि सभी बच्चों को ये सवाल सॉल्व करना आ सके। कक्षा 10 में 4 यूनिट में सवाल है। यूनिट नंबर है हमारे साथ 4 यूनिट 4 में 4.2 का ये सवाल है। ठीक है, सभी बच्चे गणित में जाके इस सवाल को देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है ये, इसलिए मैं इसको सही बच्चों के सामने लेकर आया हूँ ताकि सही बच्चे इसको आसानी से कर सके। सबसे पहले तो इस सवाल को हम समझते हैं एक ट्रिंगल के द्वारा। एक मैं ट्रिंगल बना देता हूँ जी। सवाल है हमारा एक समकोण त्रिभुज। अब मैं तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। पिछली क्लासों में भी आपने ये पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज के बारे में, सभी जानते भी होंगे। ए बी जैसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी माप है 90 डिग्री हमारे पास। ठीक है, जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे हम समकोण बोलते हैं। इसके आधार से त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। और दिया है हमारे पास जिसकी आधार भुजा होती है मित्रों, ये है इसकी आधार भुजा, जिसकी लंब भुजा है, और इसको बोलते हैं हम कर्ण भुजा। ठीक है, तीनों भुजा ऐसे त्रिभुज में 3 भुजाएं रहती है। कर्ण तो हमें दे रखा है इसमें 13 लिख देता हूं मैं। दिया है कर्ण तो हमें 13 दे रखा है। आधार और लंब हमें ज्ञात करना है। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब ना तो हमें आधार मालूम है ना लंब मालूम है, तो जो हमें मालूम नहीं होता उसको समीकरण के लिए जमाने के लिए हम x मान लेते हैं इसका x, इसका आधार x सेंटीमीटर है, मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए। हल हल जरूर लिखना मित्रों। सबसे पहले गणित के सवाल सॉल्व करें तो उसमें सबसे पहले हमें हल लिखना है अच्छे नंबर लाने के लिए। माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। यही बात वो बता रहा कि आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। नॉर्मल सी बात है, हम x में से 7 कम कर देते हैं, जो हमारी ऊंचाई हो गई, जो हम x मान लेते हैं। ये बात बता रहा है कि वो आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो जो हमने x बना दिया इसको x माइनस 7 कर देते हैं। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज का आधार हमने x सेंटीमीटर मान लिया, और इसकी लंबाई हमने मान ली, लंबाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, जब हमने मान लिया यहाँ तक। और इसका कर्ण हमें दे रखा है, कर्ण भुजा है, कर्ण बराबर इसमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जब एक भुजा दे रखी हो, एक भुजा इसमें कर्ण भुजा दे रखा हो, दो अन्य भुजा हमें ज्ञात करना हो, चाहे कोई सी भुजा दे रखा हो, इसमें एक भुजा दे रखी हो, 2 भुजा ज्ञात करना रहता है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है मित्रों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा भी है। ठीक है, कर्ण का वर्ग कर्ण क्या हमारे पास है 13 है, तो 13 का मैं वर्ग कर देता हूँ। लंब है हमारे पास x माइनस 7 का वर्ग कर देता हूँ। आधार है मेरे पास x है, तो मैं इसको x का वर्ग कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ऊपर का डाटा थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि मेरा जो व्हाइट बोर्ड है काफी छोटा है। ठीक है, कर्ण का वर्ग 13 है। ठीक है, हमने सारे सवाल इसमें लंब भी लिख दिया, आधार भी लिख दिया। 13 का वर्ग होता है मित्रों 169। ठीक है, x माइनस 7 को 2 बार लिख लेते हैं, x माइनस 7। अब देखिए गुणा करने में x का गुणा पहले इन दोनों में करेंगे तो x का वर्ग हो गया माइनस का 7x हो गया। भाई ऐसे x का गुणा हमने दोनों में कर लिया। अब माइनस का करते हैं 7 का, तो 7x हो जाएंगे। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा होता है 7 का 7 में करेंगे तो 49 हो गया गुणा। ठीक है, मुझे गुणा हो गया।
इसको यहीं ऐड कर लेते हैं। माइनस के 7 और माइनस 7 जोड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस के एक्स का वर्ग माइनस के 14x हो गए प्लस के 49 और ये बचा था हमारे लिए लिखा नहीं, हाँ ये हो गया एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सही बच्चों को। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। एक वर्ग वाली संख्या को ऐड कर लेते हैं पहले। एक एक्स वर्ग एक एक्स पर जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स वर्ग हो गया माइनस के 14x और प्लस का 49। अब एक बात समझिए, पहले मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, एक स्टॉप को बढ़ा दें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। 14x प्लस के 49 बराबर 169। 169 यहाँ पर अभी कोई माइनस भी नहीं है, इसमें इसके साथ कोई सा भी निशान नहीं, ना तो प्लस है ना माइनस, तो ऑलरेडी ये प्लस की संख्या मानी जाएगी। कोई संख्या बराबर से इधर लाते हैं, प्लस की है तो वो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो वो प्लस में हो जाती है। ये बातें कई बार मैंने आपको बताई, आप जानते भी होंगे। ये प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस के 169 हो गया। 2x का वर्ग माइनस के 14x घटाने पर बचेगा ये 120। 169 में से 49 में घटा दूंगा तो माइनस के 120 बचेगा, यानी 120 हमारा बच जाए। सारी संख्या ऐसी है, दो का वर्ग 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से भाज्य हो रही है। क्या लिखेंगे, 2 का भाग देने पर 2 का भाग देने 2 का भाग इसमें हम भाग कर दें ताकि हमारा जो सवाल है थोड़ा छोटा हो जाए, समीकरण बनाने में हमें दिक्कत ना आए। 2 का भाग लगाएं तो क्या बचेगा, एक्स का वर्ग माइनस के 7 बचेंगे, 2 7 है 14, 7x बचेंगे माइनस के 2 संख्या 12। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हमारा जो समीकरण बना है x का वर्ग माइनस के 7x माइनस के 60। अब हमें ऐसी संख्या इसमें चुनना है, गुणा करने पर तो 60 आना चाहिए, जी 60 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 बचे। इस वाली संख्या का इस वाली संख्या का हम द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना हो रहा मल्टीप्लाई में। अब 60 का एक इसको 1 मानेंगे, x का वैल्यू अब कितना 1 मानते हैं, 60 एकम 60, गुणा करने पर 60 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर हमारे 7 बचे। ये संख्या कौन सी है, संख्या हमारे पास 12 और 5 है। x का वर्ग माइनस के 12x प्लस के 5x और माइनस के 7। अब देखिए मैंने प्लस का 5 क्यों लिया है, मैंने माइनस का 12 के x क्यों लिया है, क्योंकि 12 में से 5 जाएंगे तभी तो हमारे माइनस के 7 बचेंगे, इसलिए हमने माइनस की संख्या बड़ी ली है। अब एक हमारा खंड j बन गया, एक j बन गया। इसमें क्या कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, इसमें x निकाल लेता हूँ, क्या बचेगा अंदर, एक x बचा है, माइनस के 12 बचे हैं। यहाँ पर प्लस 5 निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि 5 इसलिए निकालते हैं, 5 के बाद 5 चल जाएगा, 5 एकम, यहाँ पर हमारा x बचेगा, जी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, x प्लस 12 और x प्लस 12 दोनों क्या कॉमन आ गए हमारे, x प्लस 12 इसमें कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, x प्लस के 12 x माइनस 12 दोनों कॉमन है, और x प्लस के 5, x माइनस के 12 बराबर 0, x बराबर करेंगे तो प्लस के 12 हो गए। इधर लगाता हूँ इसका मैं, x प्लस के 5 बराबर 0, x बराबर करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएगा। अब माइनस वाली जो संख्या है इसको हम ऋणात्मक में लेते हैं, इसलिए ये हम संख्या नहीं मानेंगे, इसलिए जो संख्या हमने मानी थी कौन सी, x माइनस 7, इसमें हम x का मान रख देते हैं 12, प्लस वाली संख्या जो है इसका मान रख देते हैं 12 माइनस के 7, 12 में 7 गया तो 5 बचेगा, 12 में 7 जब जाएंगे तो 5 बचेगा। तो जो आधार हमारा कितना आ गया, 12 आ गया, और जी आ गया हमारे 5 लंबभुजा। समकोण त्रिभुज में की हमें तीनों भुजाएं बतानी, तीनों भुजा हमने ज्ञात कर ली। ठीक है बच्चों, आई होप सभी बच्चों को ये वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी को सवाल करना आ सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं बच्चों, जय हिंद।